નમસ્તુ વર્ધમાનાએ સૂત્ર કરેલું. ઓકે, એકવાર એનો અર્થ આપણે કરી લઈએ અને પછી વિશાલો લોચનો દલમ સૂત્ર તરફ વળીએ. નમસ્તુ વર્ધમાનાય સૂત્ર ચૈત્યવંદન સૂત્ર. ઈચ્છામો અનુસઠ્ઠીમ નમો ખમાસમનાનમ નમોરથ સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાય સર્વસાધુભ્ય. નમસ્તુ વર્ધમાનાય સ્પર્ધમાનાય કર્મણા તજ્જયાવાપ્ત મોક્ષાય પરોક્ષાય કુતીર્થિનામ એસામ વિકચા રવિન્દ રાજ્યા જાયઃ ક્રમકમલાવલિમ દધત્યા સદૃશૈરિતિ સંગતમ પ્રશસ્યામ કથિતમ સંતુ શિવાય તે જિનેન્દ્રા કષાય તાપાર દિતજંતુ નિવૃત્તિમ કરોતિયો જૈન મુખાંબુદોદ્ગત સશુક્રમાસોદ્ભવવૃષ્ટિ સન્નિભો दधातु तुष्टिम मयि विस्तरो गिराम. इच्छामो अनुसठ्ठीम. मैं अनुशासन को, मैं प्रभु की आज्ञा को अनुसरता हूँ, अनुसरण करता हूँ. नमो क्षमासमनानम. मैं क्षमाश्रमण ऐसे साधु भगवंतों को नमस्कार करता हूँ. नमोरथ सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य. नमस्कार हो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु भगवंतों को. नमस्तु वर्धमानाय. नमस्कार हो वर्धमान को. कैसे है वर्धमान? स्पर्धमानाय कर्मणा. कर्म के साथ जो स्पर्धा करते हैं. तज्जयावाप्त मोक्षाय. और ऐसे कर्मों के ऊपर जय की प्राप्ति करके जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है. तज्जया वाप्त मोक्षाय. वो कर्मों को नाश करके प्राप्त किया है मोक्ष को जिन्होंने. परोक्षाय कुतीर्थी नाम. और कुतीर्थी को जो हमेशा परोक्ष है ऐसे वर्धमान प्रभु को नमस्कार हो. नमस्तु. येषां विकचा रविंद राज्या जायः क्रमकमलावलिं दधत्या सदृशैरिति संगतं प्रशस्याम कथितं संतु शिवायते जिनेन्द्रा. जिनके विकसित कमलों की पंक्ति के द्वारा जायः क्रम कमलावलिम दधत्या. जिनेश्वरों के चरण कमल की श्रेणी को धारण करने वाले. इस तरीके से सदृशई समानता के साथ इस तरह संगत होना वो अत्यंत प्रशंसनीय कहा है. प्रशस्यम कथितम. प्रशंसनीय बताया है. ऐसे वो जिनेश्वर भगवान संतु शिवाय हमेशा मोक्ष के लिए संतु यानी हो. वो तीर्थंकर भगवान हमेशा हमारे मोक्ष के लिए हो. जिनकी उत्तम चरण कमल की श्रेणियों को धारण करने वाली और देव निर्मित विकसित ऐसे सुवर्ण की कमलों की पंक्ति के
पंक्ति को धारण करने वाले, इस तरीके से जो समानता है, ऐसे समानता के साथ इस तरह समागम होना वो अत्यंत प्रशंसनीय कहा है। सदृश रीति संगतम प्रशस्यम कथितम, ऐसे वो जिनेश्वर भगवान मोक्ष के लिए हो। तेज जिनेन्द्र, वो जिनेश्वर भगवान संतु शिवाय मोक्ष के लिए हो। किसी को कोई डाउट दूसरी गाथा में? येषाम विकचा रविंद्र राज्या, येषाम यानी जिनकी, विकसित खिला हुआ ऐसा जो अरविंद है यानी कमल है, ऐसे कमलों की जो श्रेणी है राज्या, एक तरीके से एक तरफ विकसित कमल की सुवर्ण की पंक्तियां हैं, 9 सुवर्ण की पंक्तियां होती है, और दूसरी तरफ भगवान के चरण कमल है, वो भी सुवर्ण जैसे लगते हैं, क्योंकि भगवान भी सुवर्ण जैसे है। ऐसे चरण कमल की श्रेणी और कमलों की श्रेणी है। तो सदृश रीति संगतम प्रशस्यम, समानता के साथ ऐसे समागम होना, समागम प्राप्त करना वो अत्यंत प्रशंसनीय कहा है। संतु शिवायते जिनेन्द्र, वो जिनेन्द्र भगवान मोक्ष के लिए हो। कषाय तापार दितजंतु निर्वृतिम करोति यो जैन मुखाम्बुदोदकतः स शुक्रमासो भववृष्टि सन्निभो दधातु तुष्टि मयि विस्तरो गिरा। कषाय रूप ताप से पीड़ित ऐसे प्राणी जीव को शांति करने वाले, निवृत्तिम करोति, कषाय रूप ताप से पीड़ित ऐसे प्राणियों यानी जीवों को शांति करने वाले, यानी शांति करोति यानी शांति करते हैं। कौन करते हैं? तो गिराम विस्तार, भगवान के वाणी का विस्तार करता है। भगवान के वाणी का विस्तार कैसा है? तो कषाय रूप ताप से पीड़ित ऐसे प्राणियों को शांति करता है। यह जैन मुखाम्बुदोदकतः, जो जैन यानी जिनेश्वर भगवान, जिनेश्वर भगवान के मुख से, मुख रूपी बादल से यानी मेघ से उद्गत निकली हुई है, निकला हुआ ऐसा वाणी का विस्तार है। और वाणी का विस्तार कैसा है? स शुक्र मासोद्भव वृष्टि सन्निभो, जेठ मास के अंदर उत्पन्न हुई ऐसे वृष्टि के समान है। ज्येष्ठ मास में प्रथम वृष्टि होती है, तब हमको शांति की प्राप्ति होती है, गर्मी से राहत मिलती है। इसलिए जेठ मास में उत्पन्न हुई ऐसे वृष्टि के समान वाणी का विस्तार बताया है। मयि ददातु तुष्टिम, ऐसे वाणी का विस्तार मुझ पर तुष्टिम ददातु, अनुग्रह करे। ऐसा भगवान के वाणी का विस्तार क्या करे? मुझ पर अनुग्रह करे। बोलो, किसी का कोई प्रश्न? इसमें मैंने खास जो नंबर लिखे हैं वो आपको याद करना है।
बोलो, किसी को कोई प्रश्न हो? भगवान के वाणी का विस्तार कैसा है, ये यहाँ पे इसकी बात की है। ये यहाँ पे नंबर लिखे हैं, वो भी आपको याद रखना है। किसी को कोई डाउट नमस्तु वर्धमानाय सूत्र में? किसी को कोई डाउट? नहीं गुरुजी। ओके, कल आपको बोलना है, तैयारी के साथ आना। विशाल लोचन दलम, विशाल लोचन सूत्र यानी चैत्यवंदना। इच्छामो अनुसट्ठीम नमो खमासमनानम नमोरथ सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसातुभ्य। विशाल लोचन दलम प्रद्योदंतांशु केसरम प्रातर्वीर जिनेन्द्रस्य मुखपद्मं पुनातु वह। येषामभिषेक कर्म कृत्वा मत्ता हर्षभरात् सुखं सुरेन्द्राः तृणमपि गणयन्ति नैव नाकं प्रातः सन्तु शिवायते जिनेन्द्रः। कलंक निर्मुक्त ममुक्त पूर्णदम कुतर्क राहुग्रसनम सदोदयम अपूर्व चंद्रम जिनचंद्र भाषितम दीनागमे नवमी बुधैर नमस्कृता। ये सूत्र ऐसे शुद्धिपूर्वक बोलना है। ओके, इच्छामो अनुसक्ति, मैं भगवान के वाणी को, अनुशासन को, धर्म को अनुसरता हूँ और क्षमा श्रमण साधु भगवान को नमस्कार करता हूँ और नमस्कार करता हूँ अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु भगवंतों को। पहली गाथा, विशालो लोचन दलम प्रद्युदंतांशु केसरम प्रातर्वीर जिनेन्द्रस्य मुखपद्मं पुनातु। यह स्तुति हम सुबह के प्रतिक्रम के अंदर, जैसे शाम के प्रतिक्रम के अंदर हम नमस्तु वर्धमानाय बोलते हैं, वैसे सुबह के प्रतिक्रम के अंदर चैत्यवंदन रूप हम विशाल लोचन दलम सूत्र बोलते हैं। पुरुषों बोलते हैं, भाई सब बोलते हैं। विशाल लोचन दलम, विशाल नेत्र रूप पत्र है जिनके, ऐसे कमल। यहाँ पे भगवान के मुख को कमल की उपमा दी है और कमल कैसे होते हैं इसकी विशेष चर्चा, इसकी विशेष बातें हम इसके पहले के क्लास के अंदर कर ली है और कमल के चित्र भी ग्रुप के अंदर मैंने रखे थे, आपने देखा होगा। तो विशाल लोचन दलम, जिनके नेत्र जो है वो कमल के पत्र के समान है। कैसे है? विशाल, बहुत बड़े बड़े हैं। विशाल लोचन दलम, विशाल नेत्र रूप दल वाला भगवान का मुख है। प्रद्युत दंतांशु केसरम, प्रद्युत यानी प्रकाशमान, दंत अंशु, दत्त यहाँ पे मिस्टेक है, दंतांशु आवे है, प्रद्योत दंतांशु केसरम। तो कहते हैं मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे भी डबल दो आएगा। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, तो आप एक बार देख लेना।
विशाल लोचन दलम, विशाल नेत्र रूप पत्र है जिनके, और प्रत्युदंतांशु केसरम, प्रकाशमान ऐसे दांत के किरण रूप केसर है ऐसे कमल, और प्रातर वीर जिनेन्द्र से मुख पद्म, ऐसे सुबह के समय प्रातर वीर जिनेन्द्र से यानी वीर तीर्थंकर भगवान का मुख रूपी जो कमल है वो कमल कैसा है, तो विशाल दल वाला है, केसर वाला है। तो दल और केसर ये सब पद्म में यानी कमल में है। तो भगवान के मुख में क्या है, तो दल जैसा विशाल लोचन है, केसर जैसे प्रकाशमान ऐसे भगवान के दांत है। ऐसे वीर प्रभु के मुख रूपी कमल जो है वो आपको पवित्र करे, वह पुना तो आपको पवित्र करे। तो विशाल लोचन रूप दल वाले तीर्थंकर, वीर तीर्थंकर मुख का मुख रूपी कमल है। नंबर 2, प्रकाशमान ऐसे दांत के किरण रूप केसर से युक्त है। ऐसे सुबह के समय प्रातः वीर तीर्थंकर प्रभु के मुख रूपी कमल आपको पवित्र करे। विशाल नेत्र रूप पत्र वाला, दीप्यमान दांतों की किरण रूप केसरा वाला, ऐसे वीर जिनेश्वरों का मुख रूपी जो कमल है वो प्रातः काल में तुमको पवित्र करे, आपको पुनः तू पवित्र करे। 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा है। इस तरह से के इस तरीके से हमको बोलना है तो ये याद रहेगा। विशाल नेत्र रूप पत्र वाला, प्रकाशमान दीप्यमान ऐसे दांतों के किरण रूप केसरा वाला, और ऐसे वीर जिनेन्द्रस्य, ऐसे वीर जिनेन्द्र का मुख रूपी कमल प्रातर यानी प्रातः काल में आपको पवित्र करे। ओके, हाँ बोलो। एक मिनट, बोल। बार कैबिन में पड़े
हाँ बोलो, जी बोलो, किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न? जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, यहाँ पे दलम का अर्थ पत्र वाले किया है ना, तो दल यानी तो समूह होता है ना। नहीं वो भी होता तो है, हाँ वो भी दल यानी समूह भी होता है ना, हाँ, लेकिन फिर हमको यहाँ पे समूह यहाँ पे दल कैसे शब्द मिलेगा का आपको? नहीं, हमको लेकिन हमको यहाँ पे दल शब्द का पकड़ में आया। हाँ, पहले सलाद डालो, फिर राजमा डालो। यहाँ दल शब्द का अर्थ समूह नहीं करना है ना, दल यानी पत्र करना है। ओके बोलो। गुरुजी, बोलो। ये आगम से वो शब्द जिसको साजी की थी एक के आगम में कर सकते ऐसा है। बराबर सुनाई नहीं दे रहा है। और मैंने कहा ये सारे शब्द आगम में से लिए हुए, इसलिए श्राविका को और सादृशी को ये नहीं बोल रहे किसी से। जी प्रथा तो ऐसे ही है, हाँ प्रथा तो ऐसे ही है अभी, क्योंकि नहीं बोल सकते है ना, आगम से आया है ना, इसलिए। तो 45 आगम मतलब शादी की भी नहीं कर सकते। नहीं वो भी नहीं कर, वो भी नहीं बोल सकते, आगम के पद है इसलिए। येषाम् अभिषेक कर्म कृत्वा मत्ता हर्ष भरात सुखम सुरेंद्रः तृणमपि गणयन्ति नैव नाकं प्रातः सन्तु शिवायते जिनेन्द्रः। ते जिनेन्द्रः, यहाँ पे ऐसा ही है ना, ते जिनेन्द्र, वो जिनेश्वर भगवान क्या करे, संतु शिवाय यानी मोक्ष के लिए हो, है ना, प्रातः समय, सुबह के समय, प्रातः काल में, ऐसे वो जिनेश्वर भगवान संतु शिवाय आपके कल्याण हेतु हो। येषाम अभिषेक कर्म कृत्वा, जिनका अभिषेक रूपी कर्म करके, येषाम अभिषेक कर्म कृत्वा यानी जिनका अभिषेक रूपी कर्म करके, मत्ता यानी मत्त बने हुए, यानी वो आनंद से इतने हर्ष से इतने भरपूर बने हैं, उसके कारण जो देवता है वो देवता की यहाँ पे बात करते हैं, मत्ता हर्ष भरा, मत्त बने हुए, जिनका स्नात्र आदि क्रिया, अभिषेक आदि कर्म करने से या फिर करके अति हर्ष, मत्त यानी मत्त होना, हर्ष से भरपूर बनना, अति हर्ष होना है ना, अति हर्ष से मत्त बने हुए देवेंद्र सुरेंद्र, अति हर्ष से के समूह से मत्त बने हुए देवेंद्र तृणमपि गणयन्ति नैव नाकम। શું થઈ ગયું? શું થઈ ગયું? क्या થઈ ગયું ને? क्या? तृणमपि गणयन्ति नैव नाकम, ऐसे देवेंद्र इंद्र महाराजा जो नाक यानी, यहाँ पे हमारा नाक नहीं समझना है, नाक यानी देवलोक स्वर्गलोक समझना है। स्वर्ग के विमान है ना, उसको संस्कृत में नाक बोला जाता है। ऐसे स्वर्ग के सुख को नाक नैव गणयन्ति तृणमपि, हाँ नाकम सुखम, वो देवलोक का जो सुख है ना, वो देवलोक का जो सुख है वो तृणमपि, तृण के समान मानते हैं। कौन? इंद्र महाराजा भी जब भगवान के अभिषेक वो करते हैं, वो अभिषेक करने के बाद वो अति हर्ष बनते हैं, अति हर्षित बने हुए, मत्त बने हुए देवेंद्र महाराजा भी स्वर्ग के सुख को एक तृण समान मानते हैं, घास के समान मानते हैं। यानी देवेंद्र स्वर्ग के सुख को तृण मात्र भी नहीं गिनते हैं,
न एव गणयन्ति, तृण के समान भी नहीं मानते। किसको? सुख को। कौन से सुख को? नाकम, यानी देवलोक के संबंधी जो सुख है वो। ऐसे जिनेंद्र महाराजा सभी के कल्याण हेतु हो प्रातः काल में शिव यानी सुख के लिए हो। शिव यानी सुख। जिनका स्नात्र क्रिया करने से अति हर्ष से मत्त बने हुए देवेंद्र स्वर्ग के सुख को तृण मात्र भी नहीं गिनते हैं, वो जिनेंद्र प्रातः काल में सुख के लिए हो। चलो नंबर लिखते हैं यहाँ पे। जिनका अभिषेक रूपी कर्म करने से अति हर्ष से मत्त बने हुए देवेंद्र स्वर्ग के सुख को तृण मात्र भी नहीं गिनते। ऐसे वो जिनेंद्र प्रातः काल में सुख के लिए हो। राइट? 15, 16, 17। जिनका अभिषेक करने से अति हर्ष से मत्त बने हुए इंद्र महाराजा देवलोक के सुख को तृण मात्र भी नहीं गिनते हैं, ऐसे वो जिनेंद्र प्रातः काल में सुख के लिए हो। पहले मुख की बात की और बाद में सुख की बात की। अभी आगे के श्लोक में बहुत कुछ समझने लायक है, वो चर्चा हम अभी कल करेंगे। बस आज इतना ही करते हैं। तीसरी गाथा हम कल देखेंगे। तैयारी के साथ आना। आपको कल नमस्तु वर्धमाना भी एक बार अर्थ में बोलना है। राइट? आप तो सूत्र में भी बोल सकते हो, तो अर्थ भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिक्रमण के अंदर समूह में नहीं बोल सकते, ऐसा अधिकार आपको नहीं दिया गया है, बहनों को नहीं दिया गया है, लेकिन अर्थ तो बोल सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। ओके, चलो बस आज इतना ही रखते हैं। प्रणाम, नमो नमः।